अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। जैसा कि हमने कल क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह आज हम पूरी एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करेंगे, तो जुड़े रहिए और अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। तो सवाल नंबर 9 कुछ इस तरह है। हमें एक फंक्शन दिया गया है जिसे दो पार्ट्स में डिफाइन किया गया है। जब x पाई पर 4 नहीं होता तो fx बराबर k cos x है, और जब x पाई पर 4 होता है तो fx बराबर 5 है। तो हमारा काम ये है कि हम k की वैल्यू निकालें ताकि fx x इक्वल्स पाई पर 4 पर कंटिन्यूस हो। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि x पाई पर 4 के पास जाते हुए fx का लिमिट क्या है। फिर हम f ऑफ पाई पर 4 की वैल्यू देखेंगे। कंटिन्यूस होने के लिए लिमिट और f ऑफ पाई पर 4 बराबर होने चाहिए। तो हम k cos x का लिमिट पाई पर 4 पर निकालेंगे और उसे 5 के बराबर रखेंगे ताकि दोनों बराबर हो। अब इसी के हिसाब से हम k निकालेंगे। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम कंटिन्यूटी की कंडीशन लगाएंगे, मतलब हमें ये चेक करना होगा कि जब x पाई पर 4 के पास आता है तो fx का लिमिट वही हो जो f ऑफ पाई पर 4 है। यानी लिमिट जब x पाई पर 4 के पास जाता है वो k cos x का होगा और वो बराबर 5 होना चाहिए, क्योंकि f ऑफ पाई पर 4 बराबर 5 है। अब हम k cos x का लिमिट निकालेंगे और उसे 5 के बराबर रखेंगे ताकि हम k की वैल्यू निकाल सकें। तो अब हमारे पास यही कंडीशन बची है, k cos पाई पर 4 बराबर 5। अब cos पाई पर 4 की वैल्यू पता है, वो z बार 2/2 है, तो हम k निकालेंगे। k बराबर 5 डिवाइडेड बाई z बार 2/2। तो जब हम आखिरी वाले 2 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा k बराबर 10 डिवाइडेड बाई z बार 2 आ जाएगा। तो हमने यही किया कि जो हमारे पास k की वैल्यू थी उसे हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। इससे ऊपर स्क्वायर रूट 2 और 10 बचा, नीचे 2 बचा, और फिर जब हमने कैंसिल किया तो हमारे पास k बराबर 5 स्क्वायर रूट 2 आ गया। इस तरह हमने सही रेशियो बनाकर कंटिन्यूटी कंडीशन पूरी की। अब हमारा सवाल नंबर 10 है, जिसमें हमें एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स हैं और हर पार्ट एक अलग इंटरवल में डिफाइन है। पहला पार्ट है जब x एक सर्टेन रेंज के बीच है तब fx बराबर 3x प्लस 2 है। दूसरा पार्ट है जब x दूसरी रेंज में है तब fx बराबर 5x है। और तीसरा पार्ट है जब x तीसरी रेंज में है तब fx बराबर 7x प्लस 8 है। अब हम क्या करेंगे, हमें देखना होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो हम सबसे पहले x इक्वल्स -2 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे, मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे और देखेंगे कि वो बराबर है या नहीं, और वो f ऑफ -2 के बराबर है या नहीं। सबसे पहला स्टेप, हम x इक्वल्स -2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसका मतलब हम x को -2 से थोड़ा कम ले और उसी हिसाब से fx का फॉर्मूला लगाएंगे। क्योंकि x उस पहली रेंज में है तो fx इक्वल्स 3x प्लस 2 होगा। तो हम x इक्वल्स -2 रखें, f ऑफ -2 3 से -2 प्लस 2 -6 प्लस 2 -4। दूसरा स्टेप, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। हम x को -2 के पास आते हुए दाईं तरफ से देखें। इस रेंज में fx बराबर 5x है, तो हम x इक्वल्स -2 रखें, तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स -2 -10। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो -4 था, लेकिन राइट हैंड लिमिट -10 आया। अब f ऑफ -2 खुद भी हम देखेंगे जो पहले वाला हिस्सा ही था, यानी -4। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ -2 तीनों अलग अलग है, तो ये जंप दिखा रहा है और इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। सबसे पहले हम x इक्वल्स 3 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, हम x को 3 से थोड़ा कम लेते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट उस रेंज में आता है। x इक्वल्स 3 दूसरी रेंज में आता है, क्योंकि वो 2k से बड़ा और 3k से छोटा है। इस रेंज में fx बराबर 5x है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम x इक्वल्स 3 रखें, तो fx इक्वल्स 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15। अब राइट हैंड लिमिट की बात करें। जब x 3 के पास दाईं तरफ से जा रहा है तो हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट लगता है। ये तीसरे रेंज में आता है, जिसमें fx बराबर 7x प्लस 8 है, तो हम x इक्वल्स 3 रखें, f ऑफ 3 7 टाइम्स 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 21 प्लस 8 इज इक्वल टू 29। तो राइट हैंड लिमिट 29 है, और अब हम चेक करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 3 से बराबर है या नहीं। हमने पहले देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट 15 था और f ऑफ 3 भी 15 था। चूंकि राइट हैंड लिमिट 29 है तो ये बिल्कुल अलग है और इस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि तीनों बराबर नहीं है। हमारे पास दोनों ही पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी है। सबसे पहले x इक्वल्स -2 पर, क्योंकि वहां लेफ्ट हैंड लिमिट -4 और राइट हैंड लिमिट -10 अलग अलग है, तो वहां जंप है। दूसरा x इक्वल्स 3 पर भी डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि वहां राइट लिमिट 29 और बाकी सब अलग है। दोनों जगह वैल्यूज बराबर नहीं है, इस वजह से दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है और उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिएगा। हमने सवाल नंबर 9 और 10 सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन 11 नहीं किया, वो आप मैपल में देख सकते हैं। और अगर किसी भी ऑपरेशन में आपको मुश्किल आए या कोई रुकावट हो तो जरूर कमेंट्स में पूछिएगा। अगर मुझे आपके मैपल से जुड़े कोई सवाल मिलते हैं तो मैं जरूर एक वीडियो अपलोड करूंगी ताकि आप सबको आसानी हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो जरूर कमेंट्स में पूछिए।